जय हिंद जय भारत। मुद्दा उठाओ देश बचाओ में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरा जो मुद्दा है वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार। मरीजों के साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि आज के ज़माने में जॉब तो हर कोई चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट मिले, लेकिन गवर्नमेंट का जॉब पाकर भी वो लोग अपना ड्यूटी बिल्कुल अच्छे से फ़र्ज नहीं निभाते हैं। क्यों नहीं निभाते? कि उनने तो सोच लिया कि मुझे तो अब गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मेरा काम हो गया, मुझे क्या करना अब, क्योंकि मेरी तो गवर्नमेंट ड्यूटी है, उस पर तो कोई आँच आ ही नहीं सकती। तो अब मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। क्यों? अगर कई लोग जैसे ऐसे जो बड़ी हैं पैसों में, वो तो अगर उनके बच्चा या कोई भी बीमार होता तो वो लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लेते। मगर जो हमारी देश की मिडिल क्लास फैमिली या जो मेरे लेबर, कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो कहाँ जाते? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही में जाते। क्यों? कि आज अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनको जो दिन भर में कमाने का, मान लो कोई लेबर है अगर उसको दिन भर काम करता है तो सारे दिन धूप में तपता है, तब जाके उसे 500-600 रुपये मिलते हैं। और अगर वो अपने घर पर गया, उसने देखा कि मेरा बच्चा बीमार है, माँ बीमार है या कोई भी बीमार है, अगर वो उसे ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाता है तो उधर की फीस ही 500-600 रुपये होती, तो वो अगर फीस के लिए उसके पैसे तो दवा के लिए और अन्य चीज़ों के लिए कहाँ से आएंगे? तो वो जान फिर क्या करेगा? उसको फिर मजबूर में वहीं पर जाना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और वहाँ की जो व्यवस्था है वो आज इतनी अव्यवस्थित है कि कोई भी वहाँ जाने से हिचकिचाता है। लेकिन जो हमारे आधे से ज़्यादा देश की जनता गरीब है, वो जहाँ जाके वहीं पर जाती, लेकिन उनके साथ वहाँ पर व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये मैं अपने मुद्दे पर ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जो मैं एक कल्पना करूँ। मैं कई ऐसे मुद्दे जो हमारे हैं उन पे हम जो भी बोलते वो मेरा खुद का देखा हुआ होता। जैसे अभी कुछ 1 साल पहले मेरी जो भांजी थी उसकी डिलीवरी होनी थी, तो उसके ससुराल वाले उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर ले जाके जब वो एडमिट हुई तो उसने मान लो उधर पे जो नर्स वगैरह स्टाफ था, तो वो लोग का जो काम होता है कई उनमें अच्छे होते कई ख़राब होते। लेकिन जैसे उसको एडमिट किया तो उसको जब ड्रिप चढ़ी होगी तो उसके थोड़ा सा ब्लड निकल आया। तो उसने कहा कि मैम मेरे ब्लड निकल आया, तो उनने कहा कि आप इसको चाट लो। तो उनने कहा कि मैम क्या आप इसको चाटते हो? तब उनको इतना बुरा लगा कि ये मुझसे जवाब कर रही, क्योंकि वो भी थोड़े नेचर में थोड़ी सी तेज है। उसने कहा मैं क्यों झुकूँ? अगर ये मतलब यहाँ इनकी ड्यूटी है एक हर मतलब बीमार लोग को देखना, तो ये ऐसे गलत कैसे बोल सकते? तो उसने तब उसको नर्स को इतना गुस्सा आया कि ये पेशेंट होके मुझसे इस तरह की बात कर रहा। तो वो लोग उनसे इस तरह से चिढ़ गए कि उसकी कोई भी जब देखने सारे मरीजों को जाए उसके पास जाए भी ना। तब फिर कुछ देर बाद बड़ी मैम आई, उनने कहा कि इसकी जो सारी रिपोर्टें हैं वो मुझे दिखा देना। तो फिर वो जब उन लोग ने मैम को नहीं दिखाया, तो जब मैम फिर से दोबारा राउंड पर आई तो उनने कहा कि मेरी भांजी ने कहा मैम मेरी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन आपको इनने नहीं दिखाया। तब फिर उनको और भी ज़्यादा, जो नर्स वगैरह थी उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आया कि अरे इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी शिकायत कर रही है बार बार, जबकि उसका ये मत नहीं था। उसे ये लगा कि ये हमें इतना दर्द हो रहा। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे का जब जन्म होता तो माँ को कितनी प्रसव पीड़ा होती है। तो उस समय पे नर्स को अपनी खुन्नस निकालने को पड़ी थी, ना कि उनने ये देखा कि चलो उसको इतनी तबीयत खराब है तो उसको थोड़ी सी देखे। तब फिर इसके बाद उनने उसका केस ही सारा बिगाड़ दिया। तब उसकी डिलीवरी हुई, तब उस पर कोई गौर नहीं करे, तब जाके उनने देखा कि अरे अब तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। तब कहीं जाके उन लोग ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन से बच्चा हुआ। लेकिन वो ऑपरेशन भी उन लोग ने इतनी गंदी तरीके से किया कि जब उसकी छुट्टी कराई तो कुछ ही दिनों में उसके टाके थे वो सारे खुल गए। तब मैं फिर अपने यहाँ पास में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे लेके गई। तो उनने डॉक्टर ने कहा कि आप इसका केस बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है, आप उसको वहीं ले जाइए जहाँ इसका केस हुआ है। तब मैं फिर रात के 12 बजे उसको इमरजेंसी में ले गई। फिर मैंने जब वहाँ की जो मेन डॉक्टर है उनसे बात की कि मैम ऐसी ऐसी बात है, तब उनने ऊपर से जब फ़ोन किया नर्स लोग को, डॉक्टर को, तब फिर उन लोग ने उनसे पहले तो बहुत बुरी तरीके से बोलने लगी। तब फिर उनने देखा कि एक नर्स ने इशारा किया नहीं ये बड़ी मैम की द्वारा इनका कॉल आया है अब। तो फिर वो डर गए। डरने के बाद फिर उनने जाके उसको अच्छे से देखा। तो अब बताइए
कि अगर कहीं से आपकी पहुंच है, लिंक है, वो है, तब तो आप उनको डॉक्टर हर चीज़ को अच्छे से करने लगते हो। अगर इसके बाद कहीं नहीं है, अब मान लो मिडिल क्लास फैमिली से है या लेबर है या वो है, तो उस उन लोग कहाँ से लिंक लाएं, कहाँ से वो तो एक ये सोच के जाते कि चलो हमारे पास व्यवस्था कम है पैसों की, तो हम चले तो वहाँ पर अपना दिखवाएंगे, कुछ तो हम मतलब लाभ मिलेगा। लेकिन वहाँ की जो सुविधा है वो क्यों क्यों इतनी सुविधा खराब रखते हो? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, या फिर मान लो यही सोच लो कि ये सेवा का मौका हर किसी को नहीं मिलता, किस्मत वाले ही होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब या अपना कोई ऐसे सेवा करने का मौका मिलता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप, अगर आपको भगवान ने इस लाइन में भेजा है, तो एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है। देखिए, या तो माँ को भगवान का रूप कहा जाता है या फिर एक डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। तो सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते, कई ना नर्स ऐसे होती, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कहते नहीं है एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, इसी तरह कुछ लोगों की वजह से सारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो मेरी ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मौका मिला है तो आप उस लाइन को कभी भी गंदा मत करिए, क्योंकि डॉक्टर और नर्स ये सबको भगवान का रूप दिया गया है। क्योंकि हर इंसान के पास, अब आज आप जाइए, समझिए, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी जाता तो प्राइवेट में एक तो फीस इतनी होती, दूसरे उनने कहा कि चलो अब आ गया है इंसान, अगर मेरे हॉस्पिटल में कदम ही रखा, उनने इतनी सारी लिस्ट लिख देते, आप ये जाँच करवाओ, ये जाँच करवाओ। अगर आप कहीं से सुबह कोई जाँच लेके जाते हैं तो शाम को वो जांच वो मानते भी नहीं है, वो कहते नहीं मेरे ही हॉस्पिटल से आप ये इस जगह से उस जगह से करवाइए। तो बताइए इससे क्या होगा कि हर इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं दिखवा पाता, तो वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा फर्ज बनता, क्योंकि हमने ये देखा कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल खोले है तो उसकी डिग्री मान लो कुछ वो कम हद तक पढ़ा भी हो सकता, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं वो इतनी उच्च पढ़ाई पढ़ के जाते हैं कि मान लो उनके उस काम पे कोई संदेश भी नहीं कर सकता। तो जब आप इतने होशियार, इतने हर चीज़ में संपन्न होके, तो अपनी ड्यूटी निभाने से कभी भी मत उसको पीछे रहिए। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही मेरा मुद्दा है कि आज जो हमारे देश में देखिए, अगर जो हमारी आम जनता है वो हर चीज़ में आगे बढ़ के, हर चीज़ में हर किसी को सहयोग देती है, चाहे वो वोटिंग में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, तो आज जब हमारा फर्ज बनता है कि हमें उन लोग के लिए कुछ करना चाहिए, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए हमें। और मैं सरकार से भी कहूँगी कि इन लोग के लिए आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि अगर किसी ने, और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि एक ऐसा नंबर हॉस्पिटल के भी बाहर लिखा रहना चाहिए, क्योंकि जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो वहाँ पर एक नंबर लिखा रहता कि अगर आपको मेरी व्यवस्था कोई सही नहीं लगे तो आप मैनेजर को कॉल कर सकते हैं। इसी तरह सरकारी हॉस्पिटल के बाहर भी कुछ ऐसा नंबर लिखा रहना चाहिए कि अगर किसी ने भी किसी काम से लापरवाही की तो आप इस नंबर पे उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर आप देखिए सारा सिस्टम कितने अच्छे से सही होगा, क्योंकि अगर देश में अब हम हर अपना फर्ज अच्छे से निभाएंगे तो हमारा देश में जो भी है, आज हमारे देश विदेश, जैसे विदेशों का नाम क्यों हमेशा अच्छा रहता कि अरे वहाँ की हर चीज़ अच्छी है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे सख्त कदम उठाए जाते, तभी वहाँ का हर माहौल अच्छा होता है। इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस काम में भगवान ने आपको इतनी अच्छी जॉब या आपको इस लाइन में भेजा है, तो आप अपनी जॉब को पूरे अच्छे से करिएगा, क्योंकि हम भारतवासी हैं। अगर हम लोग अपने भारत में, ज़रूरी नहीं है कि हम सीमा पर या पुलिस लाइन में या कहीं ऐसी जगह जाकर ही अपना फ़र्ज निभाएं। अगर हमें फ़र्ज निभाने की बारी आए तो हम कहीं भी फ़र्ज निभा सकते हैं। तो अगर आप इस लाइन में हैं और आपको इतनी अच्छी जॉब मिली है तो क्योंकि बड़े लोग तो कहीं भी जाके कुछ भी दिखवा सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन मिडिल क्लास और लेबर वाला इंसान कहीं नहीं इतनी उनकी जुगाड़ होती। तो उसके लिए हम ही लोग को आगे आना चाहिए। और आप इतनी अच्छी जॉब पर हो तो मेरी आप लोग से, डॉक्टर लोगों से, सबसे, आप नर्स लोग से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी केस आए, भले वो कितना भी गरीब हो, उसको आगे से आगे लो, उसकी हर समस्या को सॉल्व करो। कभी कभी उसके पास पैसे भी ना हो तो आप तो उसकी मदद भी कर सकते कि आप ये चीज़ आपके लिए दवा के पास नहीं है, आप दवा लाइए या कुछ भी। तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हमारे भारत देश में सारे दुनिया में हमारा भारत देश का भी नाम हो, तो ये चीज़ हम सब के लिए भी तो गौरवबंद की बात होगी। तो यही आज मेरे वीडियो का मुद्दा है। अगर हो सके तो इसको आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।